गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 70 बीपीएससी का समय बीतता जा रहा है और आज से कुल मिलाकर कितने दिन बच गया है बताइए। आज से 52 डेज लेफ्ट रह गया है पेपर को, मेंस को लेकर। कितना? मेंस में अब आप लोगों को थोड़ा प्रेशर फील हो रहा होगा। देखिए, प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। प्रेशर का एक ही इलाज है कि बहुत पढ़िए। और पढ़ाई करने में भी दो चीज़ एकदम याद रखिए कि जिस पेपर को किसी पेपर को छोड़ना ही नहीं। हम देख रहे हैं बच्चों में कि GS 1 पे लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं, GS 2 पे थोड़ा, और ऐसे पे तो एकदम नेग्लिजिबल उनका ध्यान रहता है एकदम। तो मेरा मानना है कि ऐसे पे भी बराबर मेहनत कीजिए और GS 2 में थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि GS 2 का मार्क्स लाने की कोशिश तो करना होगा, क्योंकि GS 2 में मार्क्स नहीं आएंगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। ऑन एवरेज नंबर लेकर आना है जो 140 से 50 नंबर है। इसके बीच में अगर आपका नंबर है तो बहुत अच्छा होगा कि आप बहुत अच्छे से आप सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए, GS 2 में क्या क्या है। तो आप लोगों को पता है कि GS 2 में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है और साइंस है। नंबर पॉलिटी में नहीं आता है। इस सेक्शन में नंबर लाना बहुत कठिन हो गया है लोगों के लिए। तो इसके लिए इसी के बारे में बेसिकली बात अभी करेंगे कि पॉलिटी में कैसे अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो पॉलिटी में अच्छा नंबर लाने के लिए सबसे पहले कि आपके पास मिनिमम 100 केसेस, सुप्रीम कोर्ट के 100 हियरिंग का आपके पास जजमेंट का नोट्स होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। कितना? 100 केस का जजमेंट आपको बाय हार्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप हर क्वेश्चन पे 2 3 4 जजमेंट लिख दें। ऐसा नहीं कि नहीं लिख पा रहे हैं, याद करना पड़ रहा, नहीं। उसी तरह इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रट लीजिए, याद ही कर लीजिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। जितना ज़्यादा आर्टिकल कोट कीजिएगा वो उससे नंबर बढ़ता है। तीसरा, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटी, इन सब का पहले नोट्स बना लीजिए, समझ गया ना। और उसको बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए। एक चीज़ ये करना। और पॉलिटी में कहाँ दिक्कत होता है? पॉलिटी में दिक्कत होता है कि पॉइंट का दिक्कत भी होता है, एनालिसिस नहीं करते हैं। तो एनालिसिस खूब कीजिए सवालों का। आपके पास इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये क्वेश्चन गवर्नर आएगा तो क्या इंट्रोडक्शन देंगे, बताइए क्या इंट्रोडक्शन दीजिएगा। कंक्लूजन क्या दीजिएगा गवर्नर में, प्रेसिडेंट में क्या इंट्रोडक्शन दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ कि पॉलिटी में एकदम हमेशा क्या देखते हैं कि स्टैटिक ही आता है सवाल। ऐसा बहुत कम क्वेश्चन आता है जो स्टैटिक। बस पिछले बार 69 बीपीएससी में अभी भी क्या पूछा फेडरलिज्म, इसमें नंबर नहीं दिया। दूसरा पूछा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप, यही क्वेश्चन सेम पूछ दिया था 66 बीपीएससी में। और क्या पूछा? रोल ऑफ कोalition पॉलिटिक्स बेसिकली पूछा था। कोalition पॉलिटिक्स पूछा था, ये भी बहुत बार आया हुआ। कोalition पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, और क्या पूछा था? 73rd अमेंडमेंट पूछा था। तो देखिए, सब आप कवर किए हुए थे या स्टैटिक हैं। तो जब आपको पता है कि पॉलिटी में स्टैटिक आना है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लेना चाहिए हम लोगों को। तो PYQ पहले, सबसे पहले कीजिए कि PYQ जितना है उसको लिखिए, अपने से आंसर लिखिए। समझ गया ना? अपने से आंसर लिखिए कि क्या क्या है। जैसे अभी क्या एक क्वेश्चन आया हुआ है, 40
40th बीपीएससी में आया है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन और एक बार नहीं पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि पार्लियामेंट इज ए सॉवरेन बॉडी और नॉट। अब अभी कितने लोग इसको पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का सवाल एक तरह से पूछा है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का पूछा, क्या पूछ रहा है, डू यू कंसीडर इंडियन पार्लियामेंट ए सॉवरेन और नॉन सॉवरेन और बोथ। तो इस पे लिखना है आपको कि अब आपके पास सब के बारे में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या होता है, भारतीय पार्लियामेंट को सॉवरेन कैसे का कब कब कर सकते हैं, नॉन सॉवरेन सब लिख सकते हैं, और क्या इसको दोनों कहेंगे। अलग अलग रिकमेंडेशन बताइए कि अलग अलग कोई बड़े फिलोसफर कुछ बोले हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में तो ये बताइए। तो ये जरूर लिखिए आज आप लोग 40th बीपीएससी का। आपको देखिए पीवाईक्यू लिखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज दीजिए लेकिन पीवाईक्यू जरूर लिखिए। और खासकर हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इसका तो पीवाईक्यू एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए। 3-4 बार तो लिख ही दीजिए। एक बार खुद से सबका आंसर लिखिए और बार बार उसी को याद कीजिए, इम्प्रोवाइज कीजिए उस आंसर को। इम्प्रोवाइजेशन इज द की, कि अलग अलग बार आंसर को हम अलग तरीके से लिखेंगे। मेरे पास कंटेंट वही रहेगा लेकिन एक बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। ये कब आएगा, जब आप बार बार लिखेंगे। ये ऐसा नहीं कि एक बार लिख के छोड़ देंगे। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अभी तो मेंस का सीज़न है तो समय है, तो जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए। 50-55 दिन की बातें रह गई है बाकी। देखिए कल 4 तारीख को हाई कोर्ट में भी कुछ तो है हियरिंग, देखते हैं कल क्या होता है। जैसा होता है, री एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, सब गॉड नोज, सब फ्यूचर पे डिपेंड है, समझ गए। बाकी जो जो लोग मेंस दे रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, और जो लोग वेट कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन आ रहा है सर एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कब आता है, आता भी है कि नहीं आता है, कि कुछ नहीं पता, लिटरली कुछ नहीं पता। देखिए कल कोर्ट में क्या होता है। बाकी आप लोग पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, पॉलिटी के लिए वही केस या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कमेटी का रिकमेंडेशन, आर्टिकल्स एकदम कंठस्थ याद रखिए, ठीक ना। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।